इमरजेंसी फंड एक सुरक्षा कवच। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अचानक कोई बड़ी मुसीबत आ जाए तो क्या होगा? मान लीजिए अचानक नौकरी चली जाए, कोई बड़ा खर्चा आ जाए या फिर परिवार में कोई बीमार पड़ जाए। ऐसी स्थिति में आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है। यही है इमरजेंसी फंड का महत्व। ये आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। इमरजेंसी फंड वो पैसा होता है जिसे आप मुश्किल समय के लिए बचाकर रखते हैं। ये पैसा आपको उस समय सांस लेने की जगह देता है जब आप परेशानियों से घिरे होते हैं। इसे आप अपनी मर्जी से खर्च नहीं करते हैं, बल्कि केवल तभी इस्तेमाल करते हैं जब कोई बड़ी जरूरत होती है। यह फंड आपको कर्ज लेने से बचाता है। कर्ज लेना आसान होता है, लेकिन उसे चुकाना बहुत मुश्किल। इसलिए बेहतर है कि आप पहले से ही तैयार रहें और अपने लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बना लें। याद रखें, जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए इमरजेंसी फंड का होना बेहद जरूरी है। दोस्तों, जिंदगी एक खेल की तरह है। इसमें कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। एक पल आप हंस रहे होते हैं तो दूसरे ही पल कोई मुसीबत आपके सामने खड़ी हो सकती है। मान लीजिए आपकी नौकरी अचानक चली गई। ऐसे में आपके घर का खर्चा कैसे चलेगा? अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होगा तो आप कुछ महीनों तक बिना किसी चिंता के घर चला पाएंगे। इसी तरह अगर परिवार में कोई अचानक बीमार पड़ जाए तो इलाज का खर्चा कहां से आएगा? ऐसे में इमरजेंसी फंड आपको बहुत मदद कर सकता है। बिना पैसे के मुसीबतों का सामना करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप पहले से ही तैयार रहें और अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बनाएं। यह सवाल बहुत लोगों के मन में होता है कि आखिर कितना पैसा अपने इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। इसका जवाब हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी मासिक आमदनी कितनी है, आपके घर का खर्चा कितना है और आप किस शहर में रहते हैं। एक सामान्य नियम यह है कि आपको अपने मासिक खर्च के बराबर कम से कम 3 से 6 महीने का खर्च अपने इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका मासिक खर्च 20,000 रुपये है तो आपको कम से कम 60,000 से 1,20,000 रुपये अपने इमरजेंसी फंड में रखने चाहिए। यह फंड आपको मुश्किल समय में काफी हद तक सुरक्षित रखेगा। इमरजेंसी फंड बनाने के लिए आपको करोड़पति होने की जरूरत नहीं है। आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने फंड को बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में आप अपनी आमदनी का 5% या 10% हिस्सा हर महीने बचाने का लक्ष्य बना सकते हैं। जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ेगी, आप अपनी बचत का प्रतिशत भी बढ़ा सकते हैं। पैसा बचाने के कई तरीके हैं। आप अपने खर्चों पर नजर रख सकते हैं और गैर जरूरी खर्चों को कम कर सकते हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कूपन कोड और डिस्काउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बाहर खाने के बजाय घर पर खाना बना सकते हैं। याद रखें, हर छोटी बचत आपके इमरजेंसी फंड को मजबूत बनाने में मदद करेगी। इमरजेंसी फंड के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आपका पैसा आसानी से निकाला जा सके। इसके लिए आप अपने बैंक में एक अलग बचत खाता खुलवा सकते हैं। आजकल कई बैंक ऐसे बचत खाते देते हैं जिनमें आपको ज्यादा ब्याज मिलता है। आप अपने पैसे को लिक्विड फंड में भी निवेश कर सकते हैं। लिक्विड फंड कम जोखिम वाले निवेश होते हैं और आप जब चाहें अपना पैसा निकाल सकते हैं। ध्यान रखें, आपको अपने इमरजेंसी फंड को शेयर बाजार जैसे जोखिम भरे निवेशों में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव बना रहता है और आपको जरूरत पड़ने पर आपका पैसा डूब भी सकता है। इमरजेंसी फंड बनाते समय कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें आपको करने से बचना चाहिए। पहली गलती है देर से शुरुआत करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि अभी तो सब ठीक है, बाद में फंड बना लेंगे, लेकिन याद रखें, मुसीबत कभी बताकर नहीं आती। दूसरी गलती है फंड को सही जगह निवेश न करना। अगर आपने अपना पैसा ऐसी जगह लगा दिया जहां से आप जरूरत पड़ने पर उसे तुरंत नहीं निकाल सकते, तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तीसरी गलती है फंड से बेवजह पैसे निकालना। इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल केवल इमरजेंसी स्थिति में ही करना चाहिए, न कि किसी भी छोटी मोटी जरूरत के लिए। इन गलतियों से बचकर आप अपने इमरजेंसी फंड को मजबूत बना सकते हैं और मुश्किल समय का डटकर सामना कर सकते हैं। दोस्तों, इमरजेंसी फंड बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस जरूरत है थोड़ी सी समझदारी और अनुशासन की। जब आप जानते हैं कि आपके पास मुश्किल समय के लिए पैसे हैं, तो आप जिंदगी में बेफिक्र होकर आगे बढ़ सकते हैं। इमरजेंसी फंड आपको मानसिक शांति देता है और आपको आत्मविश्वास से भर देता है। तो देर किस बात की, आज से ही अपना इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करें और एक सुरक्षित भविष्य की नींव रखें।